नमस्कार दोस्तों, आज हम देखने वाले हैं प्लेन ज्योमेट्री फॉर इंटरमीडिएट ग्रेड एग्जामिनेशन। ये आपका 4 नंबर का पेपर होता है जिसमें आपको 5 क्वेश्चंस दिए जाते हैं और उसमें से एनी 3 क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने होते हैं। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप 5 के 5 जो क्वेश्चंस हैं उनको सॉल्व करने की कोशिश कीजिए इफ पॉसिबल। जो बी पार्ट है उसके लिए मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगा। तो ये जो सम है आपको प्रैक्टिस के लिए टोटली 20 सम्स होते हैं और उसमें से 5 सम आपको आते हैं। ये जो पहले 5 सम्स है वो कैसे सॉल्व करना है ये आज हम देखने वाले हैं। ज्योमेट्री के पेपर का भी प्रेजेंटेशन एक अच्छे तरीके से होना बहुत ज़रूरी है और इसीलिए इसका अगर आप सेंटर निकाल के अगर इसे 5 पार्ट में अगर हम डिवाइड करते हैं तो हमारे 5 के 5 सम बहुत अच्छे तरीके से इसके अंदर बैठ सकते हैं। और जैसे मैंने आपको यहाँ पर दिखाया उस तरीके से आपको पेपर को डिवाइड करना है। तो चलिए हम अभी पहले क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं और पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है टू ड्रॉ अ लाइन पॅरलल टू अ गिवन लाइन फ्रॉम अ गिवन पॉइंट। दिलेल्या रेषेबाहेरील बिंदूतून समांतर रेषा काढणे। लाइन ए बी 6 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई है। सबसे पहले 6 सेंटीमीटर का लाइन हमें यहाँ पर बना के लेना है। फिर लाइन के बाहर एक पॉइंट हमने लेना है। लाइन को जो नेमिंग है वो नेमिंग करना है। अपने सम्स अच्छे से उसका प्रेजेंटेशन होना चाहिए। इसके लिए जो डिस्टेंस हमने लिया है उसका मेजरमेंट वहाँ पर हमें लिखना है। अब राउंडर में ए बी इतना डिस्टेंस लेकर P पॉइंट से हमें आर्क बनाना है। फिर A और P इतना डिस्टेंस राउंडर में लेके B पॉइंट पे रखकर उसे आर्क बनाना है। यहाँ पर हमें ये दूसरा पॉइंट मिल गया। P ऑलरेडी पहले पॉइंट हमने लिया हुआ था। अब इन दोनों पॉइंट को हमें जोड़ना है और इस तरह यहाँ पर AB को पैरेलल PQ लाइन हमने बना दी। दूसरा क्वेश्चन है टू ड्रॉ अ लाइन पैरेलल टू गिवन लाइन ॲट अ गिवन डिस्टन्स फ्रॉम इट। दिलेल्या रेषेपासून दिलेल्या अंतरावर समांतर रेषा काढणे। यहाँ पर ए बी लाइन 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है और 4 सेंटीमीटर पे हमें इसे पैरेलल लाइन बनानी है। इसके लिए सबसे पहले 8 सेंटीमीटर यहाँ पर हमने ए बी लाइन लेनी है। फिर लाइन पे कहीं पे भी आप एक डिस्टेंस लेके 2 जगह पे पॉइंट लेना है और एक अंदाजे से राउंडर में डिस्टेंस लेकर लिए हुए पॉइंट के दोनों साइड हमें आर्क बनाना है और फिर इन आर्क के हेल्प से हमें यहाँ पर परपेंडिक्युलर बनाना है। आपण मराठीमध्ये त्याला लंब असं म्हणतो। सो दोनों पॉइंट पे रखकर मोर देन हाफ डिस्टेंस लेकर हमें आर्क बनाना है। दोनों जगह पे सेम प्रोसेस रिपीट करनी है और जो पॉइंट हमें मिला है वो दोनों पॉइंट और नीचे हमने जो पहले ही मार्क किए हुए 2 पॉइंट है उन्हें हमें जोड़ते हुए स्ट्रेट लाइन बनानी है। इस तरह हमें यहाँ पर 2 परपेंडिकुलर लंब यहाँ पर हमें मिल गए हैं। अब राउंडर में 4 सेंटीमीटर डिस्टेंस लेकर हमें आर्क बनाने हैं और मिले हुए ये जो दोनों आर्क है P और Q और उनके जो 2 पॉइंट हमें यहाँ पर मिले आर्क बना के वो है C और D। अब ये C और D को
हमें यहाँ पर जोड़ना है और जोड़ने के बाद हमें यहाँ पर मिल जाती है पैरेलल लाइन। तीसरा क्वेश्चन है टू डिवाइड अ लाइन इन अ प्रोपोर्शन टू द डिव्हिजन्स ऑफ अ गिवन लाइन। दिलेल्या रेषेच्या दिलेल्या प्रमाणात रेषा विभाजन करणे, ये हम देखने वाले हैं। सबसे पहले हमें जो ए बी लाइन है वो 9 सेंटीमीटर हमें बनानी है। उसके बाद जो दूसरा लाइन दिया गया है वो 12 सेंटीमीटर का है, उसे हमें बना के लेना है। सभी का जो डिस्टेंस है वो प्रॉपरली हमें वहाँ पर लिखना है, जिससे हमारा जो डायग्राम है वो प्रॉपरली और नीटनेस के साथ दिखाई दे, जिससे हमारा प्रेजेंटेशन अच्छा हो। अब सभी के जो नाम है लाइंस के वो हमें लिखना है। यहाँ पर ए बी और सी डी हमने लिखा। अब हमें ये जो बी और डी है इन्हें दोनों को जोड़ते हुए लाइन को आगे ऊपर तक लेके जाना है। सिमिलरली सी और ए को भी इसी तरह जोड़ते हुए हमें लाइन को आगे की तरफ लेके जाना है, जहाँ ऊपर वो हमें दोनों लाइन एक पॉइंट में मिलेगी। अब यहाँ पर जो दिए हुए डिस्टेंस है 1.5 सेंटीमीटर, ये हमें राउंडर में लेना है और ये पॉइंट पे रख के आर्क बनाना है। फिर दूसरा डिस्टेंस दिया हुआ है यहाँ पर 4 सेंटीमीटर का, वो भी हमें राउंडर में प्रॉपरली काउंट करके लेना है और फिर से ए पे रख के आर्क बनाना है। और आखिरी का डिस्टेंस है वो है 7.5 सेंटीमीटर, वो भी हमें काउंट करके फिर से ए पे रख कर आर्क बनाना है। इस तरह प्रॉपरली दिया हुआ जो डिस्टेंस है उसके हिसाब से ए और बी लाइन का हमने डिवीजन हमने कर दिए। अब इसी ए बी लाइन के साथ सेम लाइन जो नीचे की है हमारी सी और डी, उसे डिवाइड करना है। और इसके लिए यहाँ पर जो पॉइंट हमने बनाए हैं, अब ऊपर जो पॉइंट हमें मिला था उस पॉइंट में से नीचे हमने जो आर्क बनाए हुए हैं उनमें से लाइन को सीधा जाने देते हुए हमें जो 12 सेंटीमीटर का लाइन हमने बनाया है वहाँ तक उसे लेके जाना है। और इसी तरह हमें मिल गए हमारी जो सी डी लाइन है उसका भी सेम ए बी लाइन की तरह उसी प्रपोर्शन में डिविजन्स करके मिल गए। तो इसी तरह जो डिवीजन हुआ है उनका भी नेमिंग यहाँ पर हमें करके लेना है, पी क्यू और आर। अभी अगला क्वेश्चन नंबर 4, उसमें पहला है टू बाइसेक्ट अ गिवन एंगल, दिलेला कोण दुभागणे। अब यहाँ पर हमें कोण का कोई भी डिस्टेंस दिया नहीं है, हमें वो हमारी मर्जी से लेना है। और इसके लिए एक लाइन हमने यहाँ पर बनाई है, उसके बाद एक कोण यहाँ पर हमने बनाया, इसे हम लोग एंगल कहते हैं। और इस एंगल को अब नेमिंग करना है, जहाँ पर तीनों पॉइंट जैसे कि ए बी और सी, अब ए बी सी ये एंगल हमारा तैयार हो गया। अब इसे बाइसेक्ट करने के लिए राउंडर में एक अपने अंदाजे से डिस्टेंस लेकर हमने बी पॉइंट पे रख के आर्क बनाया और अब उसे नेमिंग दिया x और y। और ये जो दो पॉइंट हमें मिले हैं, पॉइंट में से एक अंदाजे से राउंडर में डिस्टेंस लेके ये दो आर्क हमने दोनों साइड से बनाए और हमें ये मिल गया पॉइंट। अब बी पॉइंट और मिला हुआ पॉइंट दोनों को हमें जोड़ना है और जैसे ही हम इसे जोड़ देते हैं तो हमें हमारा ये जो एंगल है ए बी और सी ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, बाइसेक्ट हो गया। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4 का दूसरा क्वेश्चन, टू डिवाइड अ गिवन एंगल इनटू 4 इक्वल पार्ट्स, दिलेल्या कोणाचे 4 समान भाग करने। तो अब ये जो आखिरी का क्वेश्चन है, जैसे हमने अंदर
स्क्वायर बनाया था उस स्क्वायर में हम इसे सॉल्व करने जा रहे हैं। सबसे पहले हमने उसके अंदर जो लाइंस थी वो क्लीन कर ली। अब यहाँ पर भी हमें जो डिस्टेंस लेना है, जो एंगल का है, लाइन का है, वो सब अपने अंदाजे से लेना है। सभी को हमने नेमिंग करना है पॉइंट्स को। ABC ये एंगल हमने पहले बना के लिया और जैसे पहली वाली सम में हमने किया था, B में पॉइंट से एक अंदाजे से आर्क बना के X और Y ये 2 पॉइंट हमें मिले थे, उसी तरह यहाँ पर भी पॉइंट मिले हैं। अब यहीं पे भी X और Y में से अंदाजे से डिस्टेंस लेकर यहाँ पर हमें दोनों साइड से आर्क बनाना है और यहाँ पर ये हमें पॉइंट मिल जाता है फिर से। और फिर B में से मिले हुए पॉइंट में से हमें सीधी लाइन बनानी है और यहाँ पर हमें जो 2 पार्ट्स में हमारा जो एंगल है ये एंगल डिवाइड हो गया। अब ये 2 पार्ट को हम 4 पार्ट में कन्वर्ट करेंगे। तो इसके लिए जो X और जो सेंटर वाला पॉइंट हमें मिला अभी, उन दोनों पॉइंट में से अंदाजे से डिस्टेंस लेकर यहाँ पर हमें आर्क बनाना है। अब ये जो पॉइंट हमें मिला, सिमिलरली वैसे ही जो सेंटर पॉइंट है उसमें से और जो Y है उसका लेकर यहाँ पर हमें आर्क बनाना है और ये जो मिल गया हमारा नेक्स्ट पॉइंट। अब ये जो दोनों पॉइंट है इन्हें B और ये जो पॉइंट्स को हमें जोड़ना है, सिमिलरली दूसरा भी। और इस तरह ये जोड़ने के बाद यहाँ पर हमें 4 पार्ट जो एंगल है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब मिले हुए जो ये पॉइंट्स है उन्हें प्रॉपरली नेमिंग करना है जिससे हमारा डायग्राम बहुत ही अच्छे से प्रेजेंट हो। और इस तरह यहाँ पर हमने 5 सम्स सॉल्व कर दिए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन दबा दीजिए ये वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में अगली ज्योमेट्री सम्स को लेकर।